डायनासोर्स लाखों सालों तक ये धरती पर राज करते थे। ये अजीबोगरीब जीव, कुछ बड़े कुछ छोटे, पूरे ग्रह पर छाए हुए थे, लेकिन फिर वो गायब हो गए। ऐसे ताकतवर जानवरों का नामो निशान कैसे मिट गया? डायनासोर्स के खात्मे का रहस्य वैज्ञानिकों को बहुत समय से उलझा रहा है। ये एक पहेली है जिसके कई सुराग हैं जिनकी जांच करनी है। धरती अपने अंदर पुराने जमाने के राज छुपाए हुए है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। एक थ्योरी एक बहुत बड़ी घटना की तरफ इशारा करती है। सोचिए, एक एस्ट्रॉइड अंतरिक्ष से एक विशाल चट्टान धरती की ओर तेजी से आ रही है। लगभग 6 मील चौड़ा ये एस्ट्रॉइड मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में आ गिरा। ये टक्कर बहुत ही भयानक थी। इसने शॉक वेव्स, जबरदस्त भूकंप और सुनामी पैदा की जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। इस टक्कर से खरबों टन धूल वायुमंडल में फैल गई। लेकिन एस्ट्रॉइड अकेला गुनाहगार नहीं था। धरती के भीतर ज्वालामुखी पहले से ही बड़े पैमाने पर फट रहे थे। डेक्कन ट्रैप्स नाम के भारत के एक इलाके में इन ज्वालामुखियों के फटने से लावा बह निकला, जिसने बहुत बड़े इलाकों को ढक लिया। ज्वालामुखी की गतिविधि से जहरीली गैसें वायुमंडल में फैल गई। सल्फर डाइऑक्साइड जैसी इन गैसों ने हवा को दूषित कर दिया और जमीन को जहरीला बना दिया। एस्ट्रॉइड के टकराने और ज्वालामुखी की गतिविधि ने मिलकर तबाही का एक खतरनाक मिश्रण बना दिया। हमें इन प्राचीन घटनाओं के बारे में कैसे पता चला? इसका जवाब धरती में दबा हुआ है। फॉसिल्स प्राचीन जीवन के संरक्षित अवशेष हैं, जैसे हड्डियां, दांत और पैरों के निशान। फॉसिल्स का अध्ययन करके वैज्ञानिक धरती पर जीवन के इतिहास को जोड़ सकते हैं। फॉसिल्स हमें बताते हैं कि डायनासोर कब रहते थे, क्या खाते थे और कैसे व्यवहार करते थे। फॉसिल्स हमें ये भी दिखाते हैं कि डायनासोर्स के साथ ही जमीन और समुद्र में रहने वाले कई दूसरे जीव भी मर गए। एस्ट्रॉइड की टक्कर और ज्वालामुखी विस्फोट ने धरती की जलवायु को पूरी तरह से बदल दिया। धूल और गैसों ने सूरज की रोशनी को रोक दिया, जिससे पूरी दुनिया में ठंड बेशर्त गई, जैसे न्यूक्लियर विंटर में होता है। सूरज की रोशनी के बिना पौधे मर गए और फूड चेन टूट गई। डायनासोर्स इस अचानक और भयानक पर्यावरणीय परिवर्तन के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए और मर गए। सेक्शन 6, डेक्कन ट्रैप्स, ज्वालामुखियों का कहर। डेक्कन ट्रैप्स विस्फोट धरती के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये विस्फोट हजारों सालों तक चले, जिससे भारी मात्रा में लावा और गैसें निकली। लावा के बहाव ने फ्रांस से भी बड़े इलाके को ढक लिया। ज्वालामुखियों से निकली गैसों का वायुमंडल पर गहरा असर पड़ा। सल्फर डाइऑक्साइड, एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस, ने तेजाबी बारिश और समुद्र के अम्लीकरण का कारण बना। इन पर्यावरणीय परिवर्तनों ने पहले से ही संघर्ष कर रहे पारिस्थितिक तंत्रों पर और दबाव डाला। सेक्शन 7, डायनासोर जासूस। वैज्ञानिक डायनासोर के फॉसिल्स का अध्ययन करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वे जमीन से फॉसिल्स को सावधानी पूर्वक खोद कर निकालते हैं, ब्रश और छेनी का इस्तेमाल करके आसपास की चट्टान को हटाते हैं। फिर वे प्रयोगशाला में फॉसिल्स का विश्लेषण करते हैं। फॉसिल्स के आकार, साइज और संरचना का अध्ययन करके वैज्ञानिक डायनासोर्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। उदाहरण के लिए वे यह पता लगा सकते हैं कि डायनासोर कैसे चलते थे, क्या खाते थे और अपने पर्यावरण के साथ कैसे संपर्क करते थे। सेक्शन 8, जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। डायनासोर्स का खात्मा एक त्रासदी थी, लेकिन इसने दूसरे जीवों के लिए नए अवसर भी खोले। डायनासोर्स के चले जाने के बाद स्तनधारी, जो पहले छोटे और महत्वहीन थे, विकसित और विविधतापूर्ण होने में सक्षम हुए। लाखों वर्षों में स्तनधारी कई तरह के रूपों में विकसित हुए, जिनमें प्राइमेट्स, हमारे अपने पूर्वज भी शामिल हैं। डायनासोर्स के खात्मे ने स्तनधारियों के उदय और अंततः मानव जाति का मार्ग प्रशस्त किया। सेक्शन 9, एक स्थायी विरासत। डायनासोर्स का खात्मा प्रकृति की शक्ति और जीवन की नाजुकता की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि अचानक पर्यावरणीय परिवर्तनों से सबसे प्रभावशाली जीव भी मिट सकते हैं। डायनासोर्स का अध्ययन हमें आज भी आकर्षित करता है। यह हमें एक खोई हुई दुनिया की झलक देखने और हमारे ग्रह को आकार देने वाली ताकतों को समझने की अनुमति देता है। डायनासोर्स की विरासत जीवित है, जो हमें धरती पर जीवन के इतिहास के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करती है।